एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश हनीडू के चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट 4 के एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने इसके 3 पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिएगा, उसकी मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी आपको। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको कुछ लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब बिपिन बाबू ट्रेन से उतरे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो तो कभी रांची आए ही नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या हुआ, वो स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने टैक्सी ली और फिर स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी ली, उन्होंने मतलब टाउन में थोड़ा घूमा फिरा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो गलियाँ, वो जो बिल्डिंग्स है, वो जो होटल्स हैं, वो जो बाज़ार है, जो मोराबदी हिल्स हैं, वो तो उन्होंने कभी भी दूर दूर तक उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। उन्हें मतलब बिल्कुल भी ज़रा सा भी उन्हें याद नहीं आया कि वो यहाँ पर कभी आए हैं। फिर उन्होंने सोचा कि वुड अ ट्रिप टू हुंड्रू फॉल्स हेल्प, तो क्या हुंड्रू फॉल्स तक जाने में का जो ट्रिप है वो मुझे हेल्प करेगा। वैसे उन्हें कोई विश्वास तो नहीं रह गया था उस टाइम पर, लेकिन उन्होंने सोचा कि मतलब उनके मन में ये फीलिंग ना रह जाए कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मतलब उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। वो अपना 100% देना चाहते थे कि उन्हें रांची विज़िट याद आ जाए। तो उन्होंने उसी शाम हुंड्रू तक जाने के लिए कार अरेंज किया और हुंड्रू तक पहुंच गए। फिर क्या हुआ, उसी शाम 5 बजे क्या हुआ, दो गुजराती जेंटलमैन जो कि क्या थे, दो गुजराती जेंटलमैन जो कि पिकनिकर्स के ग्रुप में थे, वो उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू है वो एक बॉर्डर के पीछे बेहोश हो गए हैं। और उन्होंने जैसे ही बिपिन बाबू होश में आए, उन्होंने जो सबसे पहली बात कही वो कहा था, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं बचा है, अब कोई आशा नहीं रही है, मैं ख़त्म हो गया हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब बिपिन बाबू कलकत्ता में आए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब कोई भी दूर दूर तक कोई भी आशा नहीं बची है। बहुत जल्दी वो सब कुछ खो देंगे, उनका काम, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटीज़, उनका जो माइंड का बैलेंस है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब मतलब उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। बिपिन बाबू अब कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। फिर वो घर आए, उन्होंने डॉक्टर चड्डा को कॉल किया और उन्होंने कहा कि घर आने को कहा। फिर उन्होंने एक शावर लिया और अपने बेड पर आ गए और उन्होंने अपने हेड पर एक आइस पैक रख लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही उनके सर्वेंट आए फिर, और उन्होंने मतलब एक लेटर लाया। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि किसी ने ये लेटर है वो रख दिया है लेटर बॉक्स में। तो एक ग्रीनिश कलर का एनवलप था, उसमें उनका नेम लिखा हुआ था, रेड इंक से बिपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। उनके नेम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कुछ सीक्रेट है, ऐसी बात जो किसी को नहीं बतानी है। उनकी ऐसी कंडीशन में भी बिपिन बाबू को एक ऐसी फीलिंग आई कि उन्हें ये लेटर है एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर उन्होंने लेटर को फाड़ा और उस लेटर को, एनवलप को फाड़ने के बाद उन्होंने लेटर बाहर निकाला और उसमें लिखा था, डियर बिपिन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आई हैड नो आइडिया दैट अ फ्लूस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। तो यानी कि मतलब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई पुरानी दोस्ती मायने नहीं करती है। क्या तुम इतना मतलब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम अपने पुराने दोस्त की भी मदद नहीं कर पाए। जब उसका लक है वो बुरा चल रहा था तब तुम अपनी पुराने दोस्त की भी मदद नहीं कर पाए। मेरे पास कोई मनी नहीं थी तो मेरी रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड थे, लेकिन मेरे पास इमेजिनेशन है जिसका एक पार्ट ही मैंने तुम्हें मतलब तुम्हारे अनफीलिंग का जो बिहेवियर है उससे पनिशमेंट देने के लिए यूज़ किया। यानी कि जो तुम्हारे मन में जो कोई फीलिंग्स नहीं थी ना, कोई तुम्हारे बिहेवियर में जो कोई फीलिंग्स नहीं थी, उसी को मैंने पनिश करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। अब तुम फिर से सही हो जाओगे। मैंने एक नॉवल लिखी है जो कि एक पब्लिशर ने कंसीडर कर ली है। अगर उन्हें मतलब उन्हें ये नॉवल है वो पसंद आई तो फिर क्या होगा, वो मतलब मेरे कुछ अगले हफ्तों तक मुझे काम मिल जाएगा।
फिर क्या हुआ, डॉक्टर चड्ढा आए, उन्होंने कहा, विपिन बाबू ने कहा मैं फ़ाइन हूँ। जैसे ही मैं मतलब ट्रेन से नीचे उतरा, रांची में आया, रांची गया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर डॉक्टर चड्ढा ने कहा अरे वाह, ये तो एक यूनिक केस है, मैं इसे अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। फिर विपिन बाबू ने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं मतलब जब रांची में गिर गया था और मुझे हिप में पेन हो रहा है, तो आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो यहीं पर ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये जिसका 4th पार्ट है वो थोड़ा छोटा ही था। तो ये लिखा है सत्यजीत रे ने ये चैप्टर लिखा है आपके। ओके, तो इसमें एक बिपिन बाबू है जो कि एक बंगाल कलकत्ता में रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताया है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा गिलानी हुई जब बिपिन बाबू को, जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी पुराने दोस्त की मदद नहीं की, उन्हें सबक मिल गया इससे। ठीक है, तो उन्होंने सबक मिल गया बिपिन बाबू को कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे चुन्नीलाल की मदद करनी चाहिए थी। तो यही था इस 4th पार्ट में भी। तो ये 4th पार्ट है, ये आपका कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं बन गया? ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तो फिर इसके एकदम छोटी सी समरी लिख लेते हैं। जैसे ही वो रांची आए, अगले मॉर्निंग उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है। वो आसपास घूमे, रांची में गए, बिल्डिंग्स में गए, होटल्स में गए, बाज़ार में गए, मोराबदी हिल में गए, लेकिन उन्होंने दूर दूर तक उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो हुंड्रू फॉल्स तक उन्होंने टैक्सी अरेंज की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें ऐसा फील हो कि मैं हुंड्रू फॉल्स तक नहीं गया, क्या पता हुंड्रू फॉल्स तक जाए, मुझे अपनी मेमोरी है फिर से याद आ जाए। तो वो उसी शाम टैक्सी बुक करके, कार अरेंज करके हुंड्रू फॉल्स में चले गए। फिर 5 बजे क्या हुआ, शाम के 5 बजे 2 गुजराती जेंटलमैन ने देखा कि बिपिन बाबू है वो बोल्डर के पीछे बेहोश पड़े हैं। जैसे ही वो होश में आए, बिपिन बाबू ने जो सबसे पहले कहा कि आई एम फिनिश, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, मैं ख़त्म हो गया हूँ, कोई अभी आशा नहीं बची है। फिर अगली मॉर्निंग जब बिपिन बाबू कलकत्ता में आए तो उन्हें कोई भी होप नहीं बची। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ख़त्म आ जाएगा, उनका वर्क ख़त्म हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटीज़, उनका बैलेंस ऑफ माइंड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बिपिन बाबू अब कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। फिर उन्होंने डॉक्टर चड्ढा को फ़ोन किया और उन्होंने उन्हें बुलाया। बिपिन बाबू ने डॉक्टर चड्ढा को कॉल किया और उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने एक शार लिया और अपने बेड पर आके अपने हेड पर, अपने माथे पर आइस पैक रख लिया। फिर क्या हुआ, उनका सर्वेंट आया और उन्होंने कहा कि कोई लेटर बॉक्स में एक लेटर रख गया है। तो जो लेटर है वो ग्रीन कलर के एनवलप में था और रेड कलर से उनका नेम लिखा हुआ था। तो नेम के ऊपर ही लिखा हुआ था अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। फिर ऐसी भी कंडीशन में बिपिन बाबू को फीलिंग आई कि मुझे ये लेटर है वो खोल लेना चाहिए। फिर उन्होंने लेटर खोला, उसमें था ये डियर बिपिन, ये चुन्नीलाल ने लिखा था, तुम्हारा चुन्नीलाल, डियर बिपिन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कोई भी जो है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन कैसे हुई है, ये तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल हो गया अपनी एक पुरानी दोस्त की मदद करने के लिए, जब मेरा लक है वो अच्छा नहीं था, मेरे पास कोई मनी नहीं थी, मेरे पास कोई रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, लेकिन मेरे पास एक इमेजिनेशन पावर थी जिसे मैंने यूज़ किया तुम्हें पनिश करने के लिए, तुम्हारे इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए। अब तुम सही हो जाओगे। मैंने एक नोवेल लिखी है जो अगर एक पब्लिशर ने कंसीडर कर ली तो कंसीडर कर लेंगे, अब फिर मैं मतलब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, डॉक्टर चड्ढा आए और बिपिन बाबू ने कहा कि जैसे ही मैं रांची गया था मुझे सब याद आ गया। फिर डॉक्टर चड्ढा ने कहा अरे वाह, बहुत यूनिक केस है, मैं इसे अपनी मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। फिर बिपिन बाबू ने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं हुंड्रू में गिर गया था और मेरे हिप में पेन है, तो आप मुझे प्लीज़ एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो अब इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। तो क्या बिपिन बाबू ने सच में अपनी मेमोरी है वो उनकी याददाश्त चली गई थी? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बिपिन बाबू की याददाश्त है वो नहीं गई थी। ठीक है, मतलब जो लेटर लिखा था ना चुन्नीलाल ने, उससे हमें पता चल गया था कि जो लेटर है उसने मतलब चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को ट्रिक किया था, उन पर एक प्रैंक किया था। ठीक है, असली में बिपिन बाबू की कोई याददाश्त नहीं गई थी। ही वॉज प्रैंक्ड बाय चुन्नीलाल। ठीक है, फिर क्या हुआ था, आपको क्या लगता है कि चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल ने कहा कि उसके पास मनी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? चुन्नीलाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बिपिन बाबू को पनिशमेंट करना चाहता था, क्योंकि वो बिपिन बाबू है वो उसे हेल्प नहीं कर रहे थे इन हिज टफ फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके पास मनी नहीं थी, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर थी जिसे उसने यूज़ किया कि उसे पनिशमेंट देने के लिए। फिर यही है
एक उसके बाद वर्किंग विद टेक्स्ट भी देख लेते हैं कि जो ऑथर ने बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन की तरह डिस्क्राइब किया है। आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि आप इसे कह सकते हो कि जो बिपिन बाबू है वो एक सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन है? तो वो 25 सालों से उसमें काम कर रहे थे ऑफिस में, एक वो बिग फर्म थी और ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो यही सब आप अपनी बुक में से देख के लिख देना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देन बिपिन बाबू को अपना दिमाग क्यों बदल गया, उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला चुन्नीलाल से मिलने के लिए, फिर क्या रिजल्ट था उस मीटिंग का, ठीक है। तो यही था, बिपिन बाबू ने अपना माइंड इसलिए बदल लिया क्योंकि वैसे तो वो चुन्नीलाल से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जॉब के लिए अक्सर आता रहता था। लेकिन उस दिन उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया बिपिन बाबू ने, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चुन्नीलाल से मिलूंगा, क्योंकि वो चुन्नीलाल से पूछना चाहते थे कि क्या वो 1958 में रांची गए थे या नहीं गए थे, ठीक है, इसीलिए वो गए। और फिर क्या हुआ उस मीटिंग का रिजल्ट कि चुन्नीलाल ने उनसे बात की और सोफे पे बैठ गए वो। उन्होंने चुन्नीलाल ने कहा कि हाँ मैं तुम ही तो रांची गए थे, और जो मैंने तुम्हारी रेलवे एजेंसी में काम करता, ट्रैवल एजेंसी में, मैंने ही तुम्हारे लिए जो ट्रेन की बुकिंग्स की थी। तो ये सब आप लिख देना। फिर क्या हुआ था, बिपिन बाबू बेहोश हो गए थे हुंड्रू फॉल्स पर। आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या था? तो बिपिन बाबू जब हुंड्रू पर पहुंचे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी उन्हें याद नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो वो जल्द ही बेहोश हो गए बॉर्डर के पीछे, और मतलब ठीक है वो बेहोश हो गए। फिर आपको क्या लगता है बिपिन बाबू को क्या फील हुआ होगा, कैसे रिएक्ट किया होगा जब उन्हें पता चला कि जो है वो ट्रिक हो गए हैं, चुन्नीलाल ने उन्हें ट्रिक किया है? तो बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा गिलानी हुई कि उन्होंने चुन्नीलाल को उसके इल फेज़ में, उसकी मतलब डिफ़िकल्टीज़ के टाइम में, जब उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उस टाइम उसने मदद नहीं की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिलानी हुई। ही वॉज फिल्ड विद रिमोर्स फॉर नॉट हेल्पिंग चुन्नीलाल एट हिज टाइम ऑफ नीड। ओके, तो ऐसा आप लिख देना। तो इतना ही है आपका ये। तो इसके साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपनी बुक में से ढूंढ के आप इन्हें क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, क्योंकि अब आप कोशिश करना। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिखकर भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से लिखकर इनके नोट्स प्रोवाइड करूँ, इनकी समरी प्रोवाइड करूँ। वैसे समरी मैं हर एक पार्ट में आगे करवा देती हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि एक ही वीडियो में इसके चारों पार्ट्स की समरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं एकदम अच्छे से लिख के लाइन बाय लाइन आपको दूँ, तो आप मुझे वो भी बता देना। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके लिए यही कर रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगी समरी और क्वेश्चन आंसर की, वरना नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वीडियोस में ही उनकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स को बता दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं अपलोड कर दूँगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ इससे, मतलब अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।